554 पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। जेबीटी और सीएनबी के अंतर जिला तबादलों का कैबिनेट में जाएगा मामला। हिमाचल डीजीपी कुंडू बोले, बिलासपुर के 38 किलोमीटर बॉर्डर पर तैनात होंगी 10 बटालियन। अब खबरें विस्तार से। चीन से सटे इस मधु बॉर्डर के लिए एक और सामरिक महत्व की सड़क के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर को जोड़ने वाली सामरिक महत्व की 32 किलोमीटर लंबी भाभा मध सड़क निर्माण के लिए वन विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग काजा डिवीजन ने भूमि अधिग्रहण के तहत वन विभाग के पास 9 करोड़ रुपए की अंतिम किश्त वो भी जमा करवा दी है। 12 करोड़ रुपए पहले ही जमा करवा दिए गए थे, यानी जमीन की कुल एनपीए 21 करोड़ रुपए थी। अब लोक निर्माण विभाग इस सड़क का काम इसी सीजन से शुरू करेगा। आज़ादी की 75 साल बाद भी ब्रिटिश कानून का दंश झेल रहे छावनी क्षेत्र के बाशिंदों के लिए राहत भरी खबर है। छावनी क्षेत्र से नागरिक क्षेत्रों को बाहर किया जाना है। रक्षा मंत्रालय के डीजी कार्यालय ने इस कवायद को सिरे चढ़ाने के लिए सभी छावनी बोर्डों को पत्र जारी कर उनके एक सप्ताह के भीतर सुझाव और इनपुट मांगे हैं। अगर कवायद सिरे चढ़ती है तो हिमाचल प्रदेश के कुल 7 और देश भर के कुल 62 छावनी क्षेत्रों के करोड़ों बाशिंदों को राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार इसको लेकर 16 नवंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें छावनी क्षेत्रों से नागरिक क्षेत्रों को बाहर करने का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में जल्द ही एनडीआरएफ का बेस सेंटर स्थापित होगा। इससे सतलुज नदी में आने वाली बाढ़ सहित अन्य आपदाओं के समय राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू होंगे। रामपुर और आसपास के क्षेत्रों में होने वाली किसी भी आपदा के समय एनडीआरएफ के जवान राहत कार्यों को अंजाम देंगे। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के मंडी, नालागढ़ और रामपुर में एनडीआरएफ की कंपनियां काम कर रही हैं। रामपुर उपमंडल के ज्यूरी में एनडीआरएफ की कंपनी अस्थायी तौर से चल रही है। इसमें करीब 50 जवानों की तैनाती की गई है। अब जल्द ही रामपुर के ढकोलड़ में एनडीआरएफ का बेस सेंटर स्थापित होगा, जिसमें करीब 500 जवानों की तैनाती होगी। हिमाचल प्रदेश के पुराने 3 रेल प्रोजेक्टों के लिए केंद्रीय बजट से 1685 करोड़ रुपए की धनराशि मिली है। ये प्रदेश के लिए बड़ी राहत है। ये राशि सामरिक महत्व की भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन और 2 अन्य परियोजनाओं के लिए जारी हुई है। हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इस बारे में अभी विस्तृत और आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन के लिए 1200 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर हुई है। नंगल तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 335 और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के लिए 150 करोड़ रुपए मिले हैं। ये मालूम रहे कि भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन को हिमाचल सरकार सामरिक महत्व की बताती है। यह 63.1 किलोमीटर लंबी है। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर कोठी रेलवे टनल नंबर 10 के समीप बेडशीट में लिपटे 2 महिलाओं के शव बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भेज दिया है। एफएसएल जुंगा की टीम ने मौके का दौरा किया है। मामले में कोई बड़ा खुलासा नहीं हो सका। बहरहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को बुधवार शाम बेडशीट में संदिग्ध अवस्था में कोई वस्तु होने की सूचना मिली। सूचना के बाद परवाणु पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने देखा कि टनल के समीप कुछ पड़ा है और पुलिस ने जाँच की तो बेडशीट में 2 महिलाओं के शव थे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के 554 पदों को भरने के लिए लिखित छंटनी परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा शेड्यूल 31 पोस्ट कोड के लिए जारी किया गया है। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए ये लिखित परीक्षाएं होंगी। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा कि अभ्यर्थियों को रोल नंबर, एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करने होंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षा की तिथि से 15 दिन पहले उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किन्हीं कारणों से कोई अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सके तो वे सूचित किए गए रोल नंबर या फिर परीक्षा केंद्र में अपना नवीनतम फोटो, आधार कार्ड, आवेदन पत्र की प्रति के साथ अपना दावा प्रस्तुत कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे जेबीटी और सीएनबी शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों से प्रभावित हो रही नियमितीकरण प्रक्रिया का हल कैबिनेट बैठक में निकाला जाएगा। शिक्षा विभाग इस प्रस्ताव में संशोधन करने जा रहा है। कुछ जिलों में इन शिक्षकों के तबादले होने पर उन्हें नियमित करते हुए वरिष्ठता को नजरअंदाज किया जा रहा है। शिक्षक महासंघ की ओर से इस मामले को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के ध्यान में लाया गया है। ऐसे में शिक्षकों को राहत देने के लिए मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित प्रस्ताव को पेश किया जाएगा।
उद्योग एवं परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दाम कम करके लोगों को राहत दी जाएगी। इसके लिए सप्ताह के भीतर विशेष बैठक होगी। बैठक में चर्चा के बाद सीमेंट के दाम कम किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार हिमाचल परिवहन निगम की बसों में 300 नए ड्राइवर भर्ती करने जा रही है। मार्च में प्रदेश में 205 नई बसों का बेड़ा जोड़ा जाएगा। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल के रोजगार कार्यालयों में कितने असली बेरोजगार हैं, इसका सरकार पता लगाएगी। रोजगार कार्यालय में पंजीकृत लोग प्राइवेट नौकरी मिलने के बावजूद अपना नाम नहीं कटवा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऊना से हमीरपुर रेलवे ट्रैक को हमीरपुर के जोड़ सप्पड़ में बन रहे मेडिकल कॉलेज तक जोड़ा जाएगा, ताकि भविष्य में हमीरपुर से कांगड़ा को रेल नेटवर्क से जोड़ने में भी मदद मिल सके। एक सुरंग का निर्माण भी होगा, जिसकी लागत 2000 करोड़ बैठ रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन के लिए केंद्र सरकार के समक्ष विस्तृत चर्चा की है। इसके लिए 50-50 के अनुपात में भूमि अधिग्रहण का फॉर्मूला है। प्रदेश की आर्थिक हालत को देखते हुए इस प्रोजेक्ट के अनुपात में बदलाव के साथ केंद्र से ज्यादा बजट की मांग की गई है। पंजाब में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पंजाब से लगते बिलासपुर जिले के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के 38 किलोमीटर बॉर्डर एरिया पर नजर रखने के लिए IRB की 10 कंपनियां तैनात की जाएंगी, जिससे शराब, नकदी, ड्रग्स और हथियार जैसी सामग्री और उद्घोषित अपराधों पर नजर रखी जा सके। DSP रैंक का एक अधिकारी भी पंजाब के चुनाव होने तक बॉर्डर पर रहेगा। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए DGP संजय कुंडू ने कहा कि पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव है। चुनाव प्रभावित करने के लिए शराब, ड्रग्स और नकदी आदि वितरित करने की आशंका रहती है। पंजाब और हिमाचल के बॉर्डर एरिया में दोनों और घनी आबादी है। दोनों और पंजाब और हिमाचल में 26 गांव हैं। बॉर्डर एरिया को सील करने के लिए 14 फरवरी से IRB की 10 कंपनियां तैनात की जाएंगी। कहा कि चुनाव का समय बहुत संवेदनशील होता है, इसलिए पुलिस हर पॉइंट पर सतर्क रहकर बॉर्डर क्षेत्र में कार्य करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहेंगे सुपर भारत के साथ।